आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के प्रशासन ने कर्मचारियों के बच्चों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए हर महीने देगा 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये योजना सरकार की ओर से रेल कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए लाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा के मार्ग में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केरल मॉडल पर आधारित प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में विशेष केंद्र खुलेंगे, जहां 6,000 महिलाओं को ट्रक, बस, टैक्सी आदि चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार की सहायता से 68 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पहल महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वेक्षित परिवारों का सत्यापन 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अनियमितताओं और अयोग्य परिवारों के नाम सूची में शामिल होने की आशंका के चलते यह सत्यापन हो रहा है। डीडीसी ने बीडीओ को कार्य में तेजी लाने को कहा है, क्योंकि अभी तक केवल 50% कार्य ही पूरा हुआ है। 50,000 से अधिक अपात्र परिवारों के नाम कट सकते हैं। पटना में 82% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवन शैली और धूप का सही तरीके से सेवन न करना है। यह कमी हड्डियों को कमजोर करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाती है और थकान व डिप्रेशन बढ़ाती है। चिकित्सक सही समय पर 20-30 मिनट सीधी धूप लेने और कैल्शियम व विटामिन डी युक्त आहार लेने की सलाह देते हैं। पटना में पप्पू चौधरी ने डीएम के सामने भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन और नल की जगह मिट्टी भरकर बेचने का खुलासा किया। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने तत्काल पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी को जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दरबार में 70 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें अधिकांश भूमि संबंधी थीं। डीएम ने सभी भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार की ग्रामीण सड़कें अब 2 लेन की होंगी, जो सतत विकास लक्ष्यों में सहायक होंगी। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 20 वर्षों में राज्य ने ग्रामीण सड़क निर्माण में कीर्तिमान स्थापित किया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय व राज्य उच्च पथों से जोड़ा जाएगा। 2024-26 में 18,166 सड़कों और 909 पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। सम्राट चौधरी का हुंकार, बिहार पुलिस के काम में नहीं होगा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपराध मुक्त होगा प्रदेश। विवेकानंद की भविष्यवाणी को पीएम मोदी से जोड़ा। मी विवेकानंद की जयंती आध्यात्मिक दिवस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का खाका खींचा। उन्होंने राज्य के बढ़ते बजट, रोजगार के लक्ष्यों और पुलिस की कार्यशैली पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 11 लाख से अधिक जीविका दीदियों को 10,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं। केवाईसी संबंधी तकनीकी और दस्तावेजी अड़चनों के कारण यह राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। सर्वाधिक प्रभावित पूर्वी चंपारण है। ग्रामीण विकास तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज की तैयारी में जुटे हैं और उन्होंने कई नेताओं को आमंत्रित किया है। इस बीच उन्होंने राज ठाकरे के बयान की निंदा की। राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के वायरल वीडियो पर उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कार्रवाई की मांग की, उन्हें जेल भेजने को कहा। सुरेंद्र यादव ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। पटना हाईकोर्ट ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी मोहम्मद ताहिर को मृत्युदंड के बजाय 20 साल की बिना रिहाई विशेष सजा दी गई है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में उसे कोई छूट या क्षमादान नहीं मिलेगा। कटिहार ट्रायल कोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन करते हुए हाई कोर्ट ने ताहिर की मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सीतामढ़ी जिले में फर्जी शिक्षक नियोजन घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। विजिलेंस जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल 2 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक पकड़े गए हैं। हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अवैध प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर अब कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है। विजिलेंस विभाग ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल संसाधन विभाग पूर्वी लिंक नहर के लाइनिंग कार्य को अंतिम चरण में पहुंचा रहा है। यह सोन नहर प्रणाली के तहत किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादन में सुधार सुनिश्चित करेगा। 10.20 किमी लंबी नहर और 7.46 किमी बिटुमिनस सेवा पथ का कार्य इस महीने पूरा होने की उम्मीद है। इससे पटना सहित औरंगाबाद, गया, अरवल जिलों के 1.64 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। बिहार में एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान जारी है। अब तक 16,12,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें पीएम किसान योजना के तहत 10,48,000 से ज्यादा किसान शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल बताया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना है। अभियान में मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया है। बिजली विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक लोगों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़े गए सभी 13 लोगों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई है और उन पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बिहार में बालू खनन, बिहार सैंड माइनिंग से राजस्व प्राप्ति संतोषजनक नहीं है। पटना, रोहतास, गया और औरंगाबाद जैसे 4 प्रमुख जिले निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। खान निदेशक ने समीक्षा बैठक के बाद इन जिलों को मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। अवैध खनन और निगरानी की कमी को इसका कारण माना जा रहा है। लक्ष्य हासिल न होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के रूप में की गई कार्यावधि की गणना का आदेश जारी किया है। इससे 6ठी से 8वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। साथ ही पटना जिले में 1,667 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण भी किया गया है, जिन्हें 16 जनवरी तक आवंटित विद्यालयों में योगदान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16 जनवरी से शुरू होने वाली समृद्धि यात्रा का 8 दिवसीय कार्यक्रम जारी हो गया है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण से आरंभ होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों से गुजरेगी। मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से अपनी दूरी न होने का बयान दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में नई अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनका और नीतीश का रास्ता कभी अलग नहीं रहा। जदयू में वापसी के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि आने वाला समय सब बता देगा। ये बयान भविष्य की बड़ी सियासी रणनीति का संकेत हो सकता है, जिससे दोनों दलों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी के एक मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नाबालिग की अवैध गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि बिना वैधानिक प्रक्रिया के नाबालिग को गिरफ्तार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने दोषी अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूलने और प्रशासनिक जांच का भी निर्देश दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक पदों पर वरीयता, प्रभार और सेवा अवधि की गणना से संबंधित 26 शंकाओं का निराकरण किया है। सचिव दिनेश कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा कुछ स्थितियों में नहीं गिनी जाएगी। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता परीक्षाफल के अनुसार होगी और प्रभारी बनने पर अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में उतरने की तैयारी फिर शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को टारगेट करते एक बार फिर अपने पिटे हुए मोहरे पर बाजी खेलने का मन बनाया है, पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे इस बार भी अकेल दम पर लड़ेंगे या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव की तरह एनडीए के साथ।
पटना नगर निगम ने सभी 75 वार्डों में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 204 योजनाओं और 32 अतिरिक्त प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इससे राजधानी में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने, वायु गुणवत्ता सुधार और सड़कों के नामकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिससे पटना को स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य है। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के तहत 3,484 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा जोन में नहरों का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण होगा। इसमें नेपाल कोशी बैराज से साहरघाट तक नहरों की लाइनिंग और पक्की सड़कों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन बढ़ाएगी। कार्य 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को ईमानदारी और कड़ाई से अपराध नियंत्रण करने का निर्देश दिया, साथ ही बिहार में कानून का राज बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और साइबर अपराध इकाई का भी शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं को उच्च प्राथमिकता पर रखकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी समृद्धि यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई, जिसमें प्रगति यात्रा की योजनाओं की भी समीक्षा होगी। सचिव ने सुचारू आवागमन और जनता को अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिहार सरकार ने एक रोड शो आयोजित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर हुए इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के निवेशकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। विभाग ने भूवैज्ञानिक स्थिति, तकनीकी संभावनाओं और नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी। इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। निविदा दस्तावेज डाउनलोड की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 1,445 जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पैनल तैयार करेगा। चयनित डॉक्टरों को 1 वर्ष के लिए 65,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। MBBS डिग्री धारक पात्र होंगे, जबकि दिव्यांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु नई व्यवस्था लागू होगी। CMD मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें। यह पहल 7 निश्चय 3 फीट के तहत है, जिसमें सम्मानपूर्वक सुनवाई और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक कथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे बिहार चुनाव में हार के बाद ग्रामीणों से आपत्तिजनक भाषा में बात करते दिख रहे हैं। यह घटना गया जिले के खिजरसराय प्रखंड की बताई जा रही है, जहां सांसद ने कम वोट मिलने पर नाराजगी जताई। इस वीडियो ने जनप्रतिनिधियों के आचरण और राजद की चुनावी हार के बाद की हताशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार बिहार के 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को AI सहित अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की पहल कर रही है। प्रत्येक कॉलेज को 30 रुपए लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे AI आधारित प्रयोगशालाएं विकसित होंगी। IIT और IIIT जैसे शीर्ष संस्थान इन कॉलेजों को मेंटर करेंगे, जिससे छात्रों को उद्योग अनुकूल शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह पहल तकनीकी शिक्षा में सुधार लाएगी। पटना हाईकोर्ट ने गोह विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायाधीश S.B.P. सिंह की पीठ ने राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। भाजपा प्रत्याशी डॉ. रणविजय सिंह ने 2025 के चुनाव में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें वैध मतों की गणना न होना और पारदर्शिता की कमी शामिल है। अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को होगी। मकर संक्रांति के पहले बिहार कांग्रेस मुख्यालय में दही चूड़ा भोज आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के विधायक और सहयोगी दलों के कई नेता अनुपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अनुपस्थित लोगों को राजनीतिक मुद्दा न बनाने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री की असमृद्धि यात्रा पर भी तंज कसा, इसे निरर्थक बताया और भ्रष्टाचार पर यात्रा निकालने की सलाह दी।
राजेश राम ने कांग्रेस विधायकों के अन्य दलों के संपर्क में होने की खबरों का भी खंडन किया। खेसारी लाल यादव के बाद अब रितेश पांडेय ने भी राजनीति से मोहभंग होने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दोनों भोजपुरी सितारों ने राजनीति छोड़ दी है। खेसारी लाल ने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, जबकि रितेश ने जनसुराज छोड़ने का ऐलान किया। यह लेख भोजपुरी कलाकारों के राजनीति में प्रवेश और बाहर निकलने के कारणों पर प्रकाश डालता है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के आसपास की गलियों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय युवा इसके शिकार हो रहे हैं। स्मैक और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों की लत लगने से लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मणिपुर से आने वाले स्मैक के नेटवर्क का पता नहीं चल पाया है। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को झटका लगा है। रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने वाले नेता और भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एक राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते हुए जनता की सेवा करना मुश्किल है। पांडेय ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपने फैसले की जानकारी दी। बिहार महागठबंधन में अब बयानों से बढ़कर क्रियाकलापों में खटास दिख रही है। कांग्रेस मनरेगा पर आंदोलन कर रही है तो राजद बिहार निवास के मुद्दे पर मुखर है, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। किशनगंज में आर्मी कैंप के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी मतभेद हैं। विधानसभा चुनाव से शुरू हुई यह दरार अब और गहरी होती दिख रही है, जिससे आगामी चुनावों में तनाव बढ़ने की आशंका है। दरभंगा राज परिवार की महारानी कामसुंदरी देवी का आज निधन हो गया। 96 साल की उम्र में कामसुंदरी देवी ने अंतिम सांस ली। महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से दरभंगा समेत पूरे बिहार में शोक की लहर है। वे दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थीं। लालू प्रसाद यादव के आवास पर इस वर्ष मकर संक्रांति का पारंपरिक दही चूड़ा भोज आयोजित नहीं होगा। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी पुष्टि की है। यह भोज बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच माना जाता रहा है। हालांकि लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 14 जनवरी को पटना में भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। यह आयोजन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत अब उन्हें ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलेगी। खेती से जुड़े व घर की जरूरतों के लिए किसानों को सूदखोरों के जाल में न फंसना पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। अब बिहार सरकार ने इस पर विशेष छूट दी है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार में 26,000 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण कर लैंड बैंक बनाया जा रहा है, जिसमें 21 जिलों में जमीन खरीदी जा चुकी है। 37 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें अडानी एसीसी, जेके सीमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं। सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सहायता और प्रशिक्षण दे रही है। पटना विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त सैनिकों को बैचलर ऑफ आर्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री देगा। यह निर्णय सिंडिकेट की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो नमिता सिंह ने की। यह डिग्री सैनिक निदेशालय बिहार की अनुशंसा पर दी जाएगी, जिससे पूर्व सैनिकों को करियर में लाभ मिलेगा। बैठक में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने और कई नए कोर्स शुरू करने को भी मंजूरी मिली।